हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट। तो ये मेरा थर्ड वीडियो होगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आर्मी का ट्रेनिंग के बारे में बताया था और उस दिन जैसे मैंने बोला था कि ट्रेनिंग जो है एक इतना लार्ज एस्पेक्ट है, इसको जो है एक वीडियो में या 20 मिनट्स का वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए मैंने आज ट्रेनिंग का ही वीडियो लेकर आया, दैट इज़ पार्ट 2। ओके, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आर्मी का ट्रेनिंग का जो है हर एक चीज़ या हर एक एस्पेक्ट जो है ये एट लेटर स्टेज एक फौजी का लाइफ के साथ बहुत ही उससे जुड़ा हुआ है। ये बाद में आपको वो हर चीज़ याद आता है कि हाँ यस, ये टैक्टिक्स या ये टेक्निक जो है मुझे ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था। आज मैंने आपको बताऊंगा कि टफनेस इन ट्रेनिंग। ऐसे आर्मी डिफेंस सर्विस सुनने से आप लोगों को लगता है कि हाँ ट्रेनिंग टफ होगा बहुत। हाँ, ऑब्वियसली इट इज़ टफ। टफनेस जो है दो टाइप का है, फिजिकल टफनेस एंड मेंटल टफनेस, और ये दोनों ही डिफेंस का सर्विस में इक्वली रिक्वायर्ड है। फिजिकल टफनेस और मेंटल टफनेस जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट। तो फिजिकल टफनेस बहुत ही ज़रूरी है मेंटल टफनेस के लिए और मेंटल टफनेस बहुत ही ज़रूरी है फिजिकल टफनेस के लिए। फिजिकल टफनेस इन द सेंस कि बहुत ही हार्ड एक्टिविटी होता है। सुबह उठते जैसे रनिंग, आपका मैंने बोला था पीटी, देन पैरेड, देन आर्म्स ट्रेनिंग, फील्ड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग, असॉल्ट कोर्स, बहुत तरह तरह की आपका एक्टिविटी किया जाता है आपका शरीर को जो है टफ बनाने के लिए। और शरीर अगर टफ बनेगा तो मेंटल कंडीशन भी ऑटोमेटिक टफ बन जाएगा। आपको ट्रेनिंग में इतना टफनेस या इतना हार्डनेस क्रिएट किया जाता है जिससे कि आपका शरीर जो है मतलब थक के इतना टायर्ड हो जाता है ताकि आपका शरीर का जितना भी कैपेबिलिटी है, आपका शरीर का जितना भी पावर है, वो लास्ट पॉइंट तक वो पहुंच जाए। उसके बाद भी जो है जब आपका शरीर और जवाब नहीं दे रहा है, आपका शरीर के अंदर कोई ताकत है ही नहीं, आपका शरीर बिल्कुल टायर्ड हो चुका है, बिल्कुल जीरो लेवल में आ गया, उस टाइम भी आपको टास्क दिया जाएगा ये टेस्ट करने के लिए कि आपका मेंटल एबिलिटी या मेंटल टफनेस कितना है कि आप उस टास्क को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। आपका शरीर जो है बिल्कुल टूट चुका है, उसके बाद आपको कोई टास्क आता है तो उस टाइम आपका रिप्लाई क्या होता है, उस टाइम आपका रिएक्शन क्या होता है। ये जो है फौज में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है। और उस सिचुएशन में जब आपका शरीर जो है बिल्कुल थक के वो हो गया कि आपके अंदर और कोई ताकत बचा ही नहीं है, कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जहां पे भी थोड़ा सा जगह मिल जाए मैं शरीर को थोड़ा रेस्ट दे दूं, 5 मिनट हो, 2 मिनट हो, कुछ भी हो। होता है ऐसे ट्रेनिंग में, हमारे साथ भी हुआ है ऐसे, और ऐसे होता है और होना जरूरी भी है। तो उस टाइम जब अगेन आपको कोई टास्क आता है तब जो है आपका दिमाग का जो मेंटल टफनेस है वो पता चलता है कि हाँ इस स्थिति में भी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, या प्रैक्टिकल लाइफ इन द सेंस आपको बैटलफील्ड में ऐसा सिचुएशन आ सकता है डेली लाइफ में
नॉट ओनली इन वॉर, इन डेली आर्मी लाइफ में भी ऐसा सिचुएशन आ सकता है आपको। आप दिन भर की एक्टिविटी करने के बाद आप घर में या बैरक में आप रेस्ट कर रहे होंगे, रात को अचानक कोई टास्क आ गया, तो उस स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है एक फौजी को। और इसीलिए मेंटल टफनेस जो है बहुत ही जरूरी है फिजिकल टफनेस के साथ साथ। फिजिकल टफनेस एंड मेंटल टफनेस, इन दोनों से ही जो है जो एक चीज क्रिएट होता है, दैट इज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब आप समझ ही गए होंगे, टू सस्टेन इन ए मोस्ट डिफिकल्ट और इनहॉस्पिटेबल सिचुएशन। और मोस्ट डिफिकल्ट मतलब फौज में क्या टर्म्स है ये आप समझ ही गए होंगे। इवन विद इन ऑल ऑड्स, इवन विद इन ऑल डिफिकल्टीज, ability to take the right decision, ability to do the right act, उस टाइम जो है आपका मेंटल टफनेस आपको पता लगता है कि हाँ आपका अंदर मेंटल टफनेस कितना है। टॉलरेशन पावर, इन दोनों से टॉलरेशन पावर आपका क्रिएट होता है कि आप किस हद तक टॉलरेट कर सकते हैं। ये जो है ये टॉलरेशन पावर एक फौजी का लाइफ में बहुत ही जरूरी है। आपको सहन करने की लास्ट हद तक आपको जाना है। टॉलरेशन पावर, या यू कैन से फॉरबियरेंस, जिसको बोलता है सेल्फ कंट्रोल। आपका मन का अंदर आपको जो है आपका मन को कंट्रोल करने की ताकत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कुछ ऑड्स आ गया या थोड़ा सा कुछ डिफिकल्टीज आ गया इन योर एक्टिविटी या इन योर कोर्स, तो आप जो है अपना कंट्रोल जो है लूज कर दे, या टेंशन में आ गया, आप टेंशन में आके कुछ गलत डिसीजन ले लिया, वो जो है बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। ये जो फिजिकल टफनेस एंड मेंटल टफनेस है, इससे जो है आपका जो कमांड एंड कंट्रोल एबिलिटी है वो आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की आपको पावर देता है, और जो एक वॉर फील्ड में या वॉर सिचुएशन में बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए टफनेस जो है डिफेंस ट्रेनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्बिनेशन, या यू कैन से ग्रुपिंग, और यू कैन से बडी सिस्टम, और यू कैन से स्क्वाड सिस्टम। हमारा ट्रेनिंग में जो है ये सिखाया जाता है, ये सब चीज का कॉम्बिनेशन, ग्रुपिंग, बडी, स्क्वाड, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे मैंने बोला था कि ट्रेनिंग का हर एक चीज जो है ऐसे सिस्टमेटिकली और मेटिकुलसली बनाया गया कि ये आगे जाके आपका प्रैक्टिकल लाइफ में, इन बैटलफील्ड और आपका सर्विस में ये कनेक्टेड है, ये आपको बहुत जरूरी है। जो भी ट्रेनिंग के दौरान एक तो इंडिविजुअल टास्क होता ही है, दूसरा जो है ग्रुप टास्क होता है। चाहे वो इंडिविजुअल टास्क हो चाहे ग्रुप टास्क हो, ट्रेनिंग के दौरान कोई गलती किया, कोई मिस्टेक किया, एक ने मिस्टेक किया या एक ग्रुप ने मिस्टेक किया, पनिशमेंट जो है सबको मिलेगा।
सबको बराबर मिलेगा। जब मैंने ट्रेनिंग में गया तो हम ऐसे सोचते थे शुरू शुरू में कि यार उसने गलती किया तो मेरा क्या गलती है, उसने गलती किया तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, मेरे को क्यों पनिशमेंट मिल रहा है। तो ये बाद में पता लगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है इन ए फौजीज लाइफ। ग्रुप पनिशमेंट, एक ने गलती किया सारे ग्रुप को पनिशमेंट मिलेगा, सारे प्लाटून को पनिशमेंट मिलेगा, कंप्लीट स्क्वाड को पनिशमेंट मिलेगा। मतलब इससे क्या होता है, एक फीलिंग ऑफ सेल्फलेसनेस क्रिएट किया जाता है। बेशक आप एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व हो, लेकिन बैटलफील्ड में या वॉर के दौरान जो है, आपका अगर कोई साथी बीमार पड़ जाता है तो उसको देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। यू कैन नॉट लीव योर बॉडी बिहाइंड। आपको जो है आपका साथी का ख्याल रखना ही पड़ेगा। ये भावना क्रिएट करने के लिए कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग या यू कैन से बडी सिस्टम या स्क्वाड सिस्टम ये सिखाया जाता है। हमारा होता था ट्रेनिंग के दौरान, बहुत बड़ा एक वुडन लॉग्स होता था, काफ़ी बहुत वेट है, 300-400 केजीज डिफरेंट वेट्स का है। वो हमें 5 आदमी को उठाना पड़ता था। उस 5 आदमी के अंदर किसी का थोड़ा ताकत ज़्यादा है, किसी का थोड़ा कम है, किसी का थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उस 5 आदमी को एक साथ उठाना है उस वुडन लॉग्स को। उससे क्या कि एक सिविल से जो एक बच्चा ट्रेनिंग में आया, उसका दिमाग में ये पैदा करने के लिए जो ग्रुप टास्क कैसे करना है, एक ग्रुप के अंदर हर एक मेंबर का इक्वल रोल है और सभी जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर कोई थोड़ा सा कमजोर है तो उसको उन पर छोड़ना नहीं, उसको भी साथ लेके चलना है। लड़ाई के दौरान अगर कोई घायल हो गया आपका कोई साथी, तो उसको छोड़ना नहीं। इवन आवर सोल्जर्स, वी द सोल्जर्स कैरिंग द डेड बॉडी ऑफ आवर फ्रेंड्स। अगर मैं उस स्थिति में हूं, अगर मेरा अंदर लिस्ट कैपेबिलिटी भी है, तो मैं मेरा फ्रेंड का या मैं मेरा बडी का जो है डेड बॉडी भी नहीं छोड़ सकता हूं। यह हमारा ट्रेनिंग, और ये उस ट्रेनिंग का जो पार्ट था बडी सिस्टम, उसी से क्रिएट किया गया है। एक दूसरे को मदद करना है, एक दूसरे के लिए जीना है, एक दूसरे के लिए मरना है। अगर मैं देख रहा हूं कि मैं ऐसा एक पोजीशन में हूं कि मेरा पोजीशन थोड़ा सेफ है, लेकिन मेरा जो और 5 साथी है उनका पोजीशन जो है डेंजर में है, अगर मैं उसमें कुछ एक्ट करूं तो मेरा पोजीशन जो है डेंजर में आ जाएगा, बट उन 5 साथी का जो है पोजीशन जो सेफ हो जाएगा। तो मैं उस टाइम झिझकने से नहीं चलेगा। मैं अपना सेल्फ कंफर्ट के लिए मैं मेरा 5 साथी को जो है डेंजर जोन में नहीं डाल सकता हूं। उस टाइम मुझे जो एक्ट अकॉर्डिंग टू ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, जो भी एक्ट जरूरी है या मुनासिब है, उसको उठाना पड़ेगा। और फौजी ऐसे ही करते हैं। सेल्फ कंफर्ट जो है सबसे लास्ट में आता है। जनरल चेटुड बोल के एक जनरल था, उन्होंने बोला था, नेशन फर्स्ट, देन द मैन यू कमांड, द वेलफेयर ऑफ मैन यू कमांड। उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो सेल्फ कंफर्ट। सेल्फ कंफर्ट जो है बिल्कुल लास्ट में और लिस्ट प्रायोरिटी। आपका जो बॉडी है उसके भी बाद आपका कंफर्ट आता है। तो आज मैंने ये 2 चीज कवर किया
एक टफनेस और एक इंटरडिपेंडेबिलिटी। ये दोनों चीज़ जो है एक डिफेंस ट्रेनिंग में बहुत ही महत्व रखता है, जो एक फौजी का लाइफ में हर एक स्टेप में, चाहे वो पीस एरिया में सर्विस कर रहे हो, चाहे वो फील्ड एरिया में सर्विस कर रहे हो, चाहे पीस टाइम हो, चाहे वार टाइम हो, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए एक फौजी का अंदर जो है एक भावना क्रिएट हो जाता है, नॉट टू लीव, छोड़ना नहीं, मदद करना है उसको, ये भावना एक पैदा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रेनिंग का और भी 2-4 जो पॉइंट रिमेनिंग रह गया उसको कवर करूंगा। आज ट्रेनिंग का पार्ट 2 वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, शुभ रात्रि।